जफर इस्लाम साहब के बात को मैं सुन रहा था। मैंने पहले ही ये कहा था कि मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई सरकार ये चाहेगी कि उसके प्रदेश में हाहाकार मचे या देश में हाहाकार। मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को, लेकिन जो लापरवाही हुई है जफर साहब, उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। हम सब मनुष्य हैं, हम मानव हैं, हम पत्थर नहीं हैं। सौरभ भाई, मैं आपको क्या बताऊं, हजारों हम लोग पब्लिक लाइफ में हैं, हजारों लोग हमसे फोन करके कह रहे हैं कि हमारी माँ दम तोड़ रही है, हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे। हमारे कल की राम आश्रम की एक सेवादार गीता संभल से बदायूं, बदायूं से मेरठ भटकती चली गई, उसे ऑक्सीजन नहीं मिली, वो दम तोड़ दिया। और ऊपर से इतनी बड़ी महामारी है। अभी हमारे पड़ोस में यशपाल लव जी, हमारे पड़ोसी, वो चले गए। हम चाहते हैं उनकी अंत्येष्टि में जाएं, उन्हें अंतिम विदाई दें। हम बिल्कुल असहाय हैं। हम क्या करें, आप बताइए। लखनऊ तड़प रहा है, हजारों लोग हैं जो, जब मैं इलेक्शन लड़ने गया था, मेरा साथ दिया, वो लोग तड़प रहे हैं। हम फोन करते हैं, कोई डॉक्टर फोन नहीं उठाता, हॉस्पिटल के मालिक फोन नहीं उठाते। हम क्या करें, यह पीड़ा है। हम लोग पत्थर नहीं है। ये राजनीति बाहर में गई, ठोकर पे मारो, इसी राजनीति को, इस देश को बचाओ। युद्ध स्तर पे आर्मी का जितना भी सेटअप है इस देश में उतार दो। सौरभ जी, बहुत भयानक स्थिति है। हम लोग शर्म करने लायक भी नहीं बचेंगे। शर्म तब करेंगे जब बच जाएंगे। ये बहुत हो गया, भाजपा कांग्रेस, गाली गलौज, तू तू मैं। सौरभ, बहुत बुरी हालत है, मेरा दिल रो रहा है। तड़प तड़प के लोग दम तोड़ रहे हैं, शमशान में लकड़ियां नहीं है, बुरी हालत है। इसको बचाओ, सब कुछ छोड़ दो, ये रैलियां छोड़ दो। चुनाव होते रहेंगे, भाड़ में गई कांग्रेस, भाड़ में गई बीजेपी, भाड़ में गई टीएमसी। ये बंगाल जीतना बीतना हारना सब छोड़ दो यार। मैं हाथ जोड़ता हूं, सारे देश की जनता से अपील करता हूं, सारे देश के पॉलिटिशियन से मैं अपील करता हूं, हाथ जोड़ के नेताओं से कहता हूं, ये राजनीति छोड़ दो, इस देश की जनता को बचाओ। बचेंगे तो चुनाव होगा, चुनाव होगा तो जीत लेंगे, हार लेंगे, सरकार बना लेंगे पूरे जीवन, लेकिन इस मानवता को बचाओ। मेरी अपील सुने सब लोग। सॉरी। तो मेरी दूसरी प्रार्थना आपसे यह रहेगी, मेरे हाथ में एक छोटी सी बोतल है, छोटी सी बोतल। इस बोतल को मैंने आज से 10 महीने पहले, जब कोरोना महामारी आई, उस समय मैंने पूरी दुनिया को दिखाया था। 12 मिलियन से ऊपर लोगों ने वीडियो को लाइक किया था, देखा था। और मैंने पूरी दुनिया को कहा था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने संदेश में, कि मोदी जी, ये कोरोना महामारी, इसे जो व्यक्ति कुछ भी नाम दे दे, अब इसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। किसी भी देश और महाशक्ति के पास इस कोरोना का इलाज नहीं है। इस कोरोना का इलाज, जड़ से खत्म करने का इलाज अगर कहीं है तो केवल हिंदुस्तान में है। और अगर किसी के पास है तो सिर्फ और सिर्फ एक संत के पास है, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास है। और मैंने यह भी कहा था कि आप चाहे लाख कोशिशें कर लेना, इसको मिटाने की वैक्सीन कभी नहीं बन पाएगी, क्योंकि कोरोना ही नहीं, कोरोना जैसी अगर और भी कोई महामारी आने वाली हो, अगर उसका भी इलाज इस पूरी दुनिया में कहीं है, केवल इस बोतल के अंदर बंद है, जो आज से 27 साल पहले ही बन चुकी थी, जिसका मैं रोज सेवन करता हूं। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने गुरुदेव को दंडवत करके इस दुनिया की सबसे महंगी और दुनिया की सबसे पावरफुल आध्यात्मिक औषधि, जिसको चरणामृत कहा जाता है, जो उस अल्लाहू अकबर कबीर साहिब के वर्तमान स्वरूप परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों का जल है। उस संत के चरणों से नीचे गिरा हुआ जल इतना पावरफुल है
जिसकी कल्पना इस दुनिया का कोई वैज्ञानिक नहीं कर सकता। और मैंने कहा था, मोदी जी अरबों खरबों रुपया देश का वैक्सीन पे बर्बाद करोगे, यहां मुफ्त में मिल रही है। सिर्फ इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को लागू करना पड़ेगा। और आज भी मेरा चैलेंज है, आज भी ये मेरा दावा है, यदि वास्तव में भारत सरकार कोरोना को हिंदुस्तान से समाप्त करना चाहती है वास्तव में, तो मुझे इस फॉर्मूले के साथ एक बार मौका दिया जाए। और मेरी पहली कंडीशन पहले भी यही थी, आज भी यही है कि पहले नरेंद्र मोदी जी से मीटिंग, क्योंकि वो देश के सर्वे सर्वा हैं, अन्यथा मुझे उनसे मीटिंग करने का कोई शौक नहीं है। लेकिन आज वर्तमान में वो देश के राजा हैं, सर्वोपरि पावर हैं। सिर्फ उनके साथ मीटिंग, और मुझे 16 दिन का टाइम दिया जाए। उन 16 दिनों में मैं भारत सरकार की तरफ से एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा, अपना खाना भी अपनी जेब से खाऊंगा, क्योंकि राज अंश खाकर इंसान को दुर्बुद्धि आती है, राज अंश खाकर इंसान पाप का भागी बनता है। इसलिए पहले कह चुका हूं, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, धर्म की परिभाषा से परिचित हूं, वेदों अनुसार साधना करता हूं, सतगुरु के नियमों पे चलता हूं। इसलिए मैं राज अंश खाकर अपने आप को पाप का भागी नहीं बना सकता। खाना भी जहां भी नरेंद्र मोदी जी मुझे 16 दिन का टाइम देंगे, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, वहां मेरे जो भगत भाई हैं उनके मार्फत मेरे खाने की व्यवस्था होगी। 16वें दिन हिंदुस्तान की सीमाओं से कोरोना जड़ से समाप्त। अगर एक भी पेशेंट अगर कोरोना का हिंदुस्तान में दिख जाए 17वें दिन, तो ये पवन दास सच्चे सतगुरु का सेवक दावा करता है, एफिडेविट लिख के दूंगा, परिवार वाले साइन करके देंगे, मुझे किसी भी चौराहे पे जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। ये मेरा भक्ति विश्वास कहता है, ये सतगुरु के प्रति मेरा प्रेम कहता है, ये मेरे सतगुरु का आशीर्वाद जो पल पल मेरे ऊपर बरसता है, ये उसकी शक्ति कहती है। मेरी कोई औकात नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, सतगुरु मेहरबान तो पवन दास गधा पहलवान। लेकिन कब तक? जब तक मर्यादाओं में रहेगा, जब तक गुरु को परमेश्वर मानेगा और किसी परमेश्वर को गुरु के अतिरिक्त नहीं देखेगा। 54 में भी